ओके, सो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये चैप्टर तब समझ में आएगा जब 9th क्लास में ट्राइंगल्स को अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छे से पढ़ा है, याद है कि नहीं याद है? कुछ क्या था ट्राइंगल्स में 9th क्लास में? किसकी बात हुई थी ट्राइंगल्स में? कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी किसको कहते हैं जायना? मतलब अगर कोई है, हम कह रहे हैं कि ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। कवर कर लेंगे, ओके। साइड और एंगल इक्वल हो, ओके, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही बात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स, बेसिकली ये उसी का एक्सटेंशन है जो हमने 9th क्लास में स्टडी किया। ठीक है, क्योंकि हमने ये स्टडी किया कि बेसिकली ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ट्राइंगल्स पॉलीगन होते हैं। ठीक है, पॉलीगन होते हैं। पॉलीगन मींस कि अ क्लोज्ड फिगर, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विथ साइड्स। ठीक है, जिनके साइड्स हो तो वो पॉलीगन है। क्लोज फिगर तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अ सिंपल क्लोज फिगर विद साइड्स इज कंसीडर्ड टू बी पॉलीगन। पॉली मींस मेनी, गॉन मींस साइड्स। और अगर हम बात करें कि ट्राइंगल्स की, तो ट्राइंगल्स जो है वो क्या है? दीज आर दी ट्राइंगल्स आर व्हाट? दी स्मॉलेस्ट पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इससे कम साइड किसी पॉलीगन की नहीं हो सकती। हाँ भाई काब, अस्सलाम वालेकुम, कैसा रहा पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए गुड। ठीक है, तो ट्राइंगल्स क्या है? स्मॉलेस्ट पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल्स की साइड्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 साइड का भी ट्राइंगल होता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब 3 से कम साइड्स का भी पॉलीगन नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा का भी नहीं। 3 के ज्यादा के तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने कहा कि पॉलीगन कितने भी साइड्स का हो सकता है, तो अगर मान लीजिए कोई पॉलीगन है जिसके इनफाइनाइट साइड्स है, उसको क्या बोलेंगे? ये सब थोड़ा सा रिवीजन ले रहा है पीछे से। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपके इस चैप्टर में पॉलीगन की ही बात करेगा, ट्राइंगल तो बाद में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉलीगन है जिसके इनफाइनाइट साइड्स है, a polygon with infinite sides. Yes, Kab. Yes, it's a circle. Circle with infinite side. Polygon with infinite side. ठीक है, तो ट्राइंगल के बारे में हमने ये स्टडी किया। फिर उसके बाद जैसे ही आगे और बढ़े तो फिर ये देखा हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी को स्टडी किया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को मतलब दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट तभी बोल सकते हैं, या किसी भी दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी। हम ट्राइंगल एग्जाम्पल ले रहे हैं, पॉलीगन कुछ भी हो सकता है। एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, एक सर्कल दूसरे सर्कल का कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंसी पॉलीगन में आती है। ठीक है, स्पेसिफिकली हमने ट्राइंगल में स्टडी किया। ठीक है, तो पी क्यू आर मान लो दूसरा ट्राइंगल है, तो यहां पे दो चीजों की बात होती है, और एक टर्म जो सबसे कॉमन यूज होता है वो होता है कोरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इस क्लास 10th में ट्राइंगल की हम बात करेंगे तो थोड़ा सा मतलब ये भी नहीं है कि बहुत इजी है, या मैं ये भी नहीं कहूंगा बहुत टफ है, लेकिन अगर वो चीज क्लियर है माइंड में तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो। ठीक है, कि हाँ कौन सा साइड है किसके करस्पॉन्डिंग है, कौन सा एंगल है किसके। तो करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? जब कोई भी दो ट्राइंगल, जैसे यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर बना हुआ है, तो मान लो अगर आप इस एंगल को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है, तो ठीक ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल ए का करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग होगा। यस, वी आर डूइंग ट्राइंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से एंगल बी है तो इसका करस्पॉन्डिंग जो होगा वो एंगल क्यू होगा। ठीक है, एंगल सी है
तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल आर होगा। ठीक है। सिमिलरली जब ट्राइंगल की बात करते हो तो देखो यहां पे ये वाले जो सिंबल्स हैं बहुत मैटर करते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है। ये जो 3 डैशेस होते हैं, 2 डैशेस होते हैं, 1 डैश होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कह रहा हूं कि ए बी और पी क्यू, अगर मैंने सिंगल सिंगल डैश बनाया, मतलब ये दोनों क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग है। ठीक है। ए सी और पी आर ये दोनों क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग है। बी सी और क्यू आर ये दोनों क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग है। तो कॉन्ग्रुएंसी में जो 9th क्लास में हमने स्टडी किया था वो ये बात कर रहा था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे, ठीक है, जब इनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। जब एंगल से काम नहीं चलेगा, दोनों क्राइटेरिया मिलना जरूरी है। ठीक है। तो अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है। चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो सर्किल हो, भाई 2D फिगर्स पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। तो ये चीज हमने स्टडी किया था, और जब ये स्टडी किया था तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स हमने पढ़े थे। ठीक है। जैसे साइड साइड साइड, बात समझ में आ रही? जैसे एंगल साइड एंगल, जैसे साइड एंगल साइड, जैसे एंगल एंगल साइड, या जैसे आर एच एस। तो ये कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स थे जो हमने स्टडी किया थे। और इसी तरीके से यहां पे क्या बात हो रही है? साइड 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 का मतलब क्या होता था कि जब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। एंगल साइड एंगल का मतलब क्या होता था कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके बीच का साइड इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल, मतलब दूसरे ट्राइंगल के अगर इक्वल आ रहा है। तो यहां पे देखो साइड्स की इक्वलिटी, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है। साइड्स की इक्वलिटी की बात हो रही है और एंगल्स की क्या हो रही है? इक्वलिटी की बात हो रही है। ठीक है। इसी तरह साइड एंगल साइड था, एंगल एंगल साइड और आरएचएस भी था। यानी यहां पे हम क्या देखते थे? एक ट्राइंगल में साइड इक्वल तो दूसरे ट्राइंगल में भी इक्वल, इस ट्राइंगल में एंगल इक्वल तो दूसरे ट्राइंगल में भी एंगल इक्वल, मतलब इस टाइप से लेके चलते थे। बात समझ में आ रही? लेकिन अब इसी को जब हम एक्सटेंड करेंगे और यहां पे जब स्टडी करेंगे तो यहां पे बात करेंगे हम सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। यहां पे कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं होगी, मतलब डायरेक्टली, हालांकि कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड है। और यहां पे हम बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, और इस सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स को बहुत अटेंशन के साथ समझना है। ठीक है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है कि सर तो ये डिफरेंट कैसे है कॉन्ग्रुएंसी से? तो इनिशियल स्टेज पे हम ये आपसे बोल सकते हैं, अभी बिना कुछ सिमिलैरिटी के बारे में बात बताए हुए हम ये आपसे बोल सकते हैं, ताकि जब वो मैं आगे एक्सप्लेन करूं तो उस टाइप से माइंड चले। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑल्सो सिमिलर, यानी जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सब के सब सिमिलर भी होंगे। ठीक है। लेकिन बट ऑल सिमिलर फिगर्स ओके नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, मतलब जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी एक चीज नहीं है। ठीक है, यहां से एक चीज समझ में आई। और एक चीज ये समझ में आई कि अगर कोई फिगर, 2 फिगर्स, 3 फिगर्स, 4 फिगर्स, 5 फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वो आपस में सिमिलर भी होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए इक्वालिटी ऑफ साइड है और इक्वालिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो देखो यहां पे इसको लिख लेते हैं कोने में। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या है? इक्वालिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इक्वालिटी की बात करेगा। ठीक है। और इक्वालिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इक्वालिटी की बात करेगा।
ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बस कूद ही जाओ टॉपिक पे सीधा। ठीक है, जैसे एक एनसीईआरटी से एक एग्जांपल पिकअप करते हैं, और काफी अच्छा एग्जांपल। अब देखो यहां पे क्या हमारे पास दो तरह की फिगर्स है। ठीक है, दिस इज फिगर ए एंड दिस इज फिगर बी। अब फिगर ए में आपके पास दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल्स मींस पॉलीगन विथ और फाइव साइड्स वाला कौन सा होगा? Yes, Kab. The polygon with 5 sides. Yes, that is pentagon. ठीक है, तो यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी हो जाए, ठीक है, ठीक है, मान लें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो ऑब्वियसली इट इज मोर देन 2 सेंटीमीटर। एकदम देख के ही लग रहा है मोर देन 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो बात ये समझ में आ गई कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे एंगल्स इक्वल हो सकते हैं या एंगल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे अभी में हम शॉर्ट पे नहीं बोल रहे। ठीक है, इसी तरह यहां पे आओ, यहां पे 3 डिफरेंट इमेजेस आपके पास हैं। होता है ना, जो फोटोशॉप पे जाते हैं या कुछ होता है तो कहता है अच्छा ये वाली बनवानी वो वाली बनवानी, तो उसमें एक ही हिसाब की 75 तरह की होती हैं, 75 साइजेस का वो लगाया हुआ होता है। ठीक है, छोटी बड़ी बड़ी बड़ी, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी, और कहते मतलब हर टाइप से। तो उसी का एक एग्जाम्पल यहां पे दिया हुआ है। तो अगर यहां पे बोलेंगे तो भाई ये भी ताजमहल है, ये भी ताजमहल है, ये भी ताजमहल है, लेकिन यहां पे ये जो मीनार है इनका साइज तो डिफरेंट लग रहा है, लेकिन शेप तीनों का सेम है। बात समझ में आ रही? इसी तरह ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल्स थे इनका साइज तो डिफरेंट लग रहा था। साइज क्या था? व्हाट वाज द साइज? डिफरेंट। लेकिन शेप क्या है? सेम। बात समझ में आ रही? अभी हम एकदम लेमैन लैंग्वेज की तरह बात कर रहे हैं। ठीक है, लेमैन की तरह बात कर रहे हैं, मतलब हम टेक्निकल मैथ्स पे नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, इसी तरह यहां पे इन ताजमहल को देखा जाए तो ये जो तीनों साइजेस के फोटोग्राफ्स हैं, इन तीनों साइजेस के फोटोग्राफ्स में साइज क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन शेप क्या है? दैट इज सेम। शेप सेम है। तो ऐसे जो फिगर्स होते हैं जनरली उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सिमिलर फिगर्स। वी कॉल इट सिमिलर फिगर्स, जिनका साइज तो डिफरेंट होगा लेकिन शेप क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, शेप क्या होगा? सेम। इसीलिए अगर यहां पे बोला जाए कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑल्सो सिमिलर, तो अब देखो सिमिलर बोलने के लिए बात याद रखो, जब भी किसी चीज को कुछ बोला जाए तो जो बोला जा रहा है उसके फीचर्स उसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये हमें बात समझ में आ रही है, वो देखना होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई ठीक है 7 सर इंसान है, तो 7 सर इंसान है तो इंसानों वाले फीचर्स मिलने चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इंसानों वाले फीचर्स नहीं मिले तो कहेंगे भाई दूसरी स्पीशीज लग रही है, कहीं बाहरी से आए। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, आफिया कह रही हाँ लग भी रहे ना। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑल्सो सिमिलर, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को सिमिलर बोला जा रहा है। तो अब किस पे नजर जाएगी? लड्डू पे नहीं जाएगी, किस पे नजर जाएगी?
कॉन्ग्रुएंट फिगर पे नजर जाएगी कि प्रॉपर्टी पे नजर जाएगी, प्रॉपर्टीज पे नजर जाएगी ना, कि इसको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को सिमिलर बोला जा रहा है। तो देखा जाए भाई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का क्या साइज जो है वो डिफरेंट है, सेम है, यानी यहां पे एक आ रही साइज सेम। ठीक है, बात को समझिएगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का क्या शेप सेम है, ठीक है, शेप जो है सेम है। इसका मतलब एक कंडीशन ये मिल गई, यस। ये कंडीशन नहीं मिल रही, बात समझ में आ रही, ये कंडीशन नहीं मिल रही। तो क्या सिमिलर बोलने के लिए साइज का भी डिफरेंट मस्ट है? ऐसा नहीं है, बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब साइज डिफरेंट भी हो सकता है और सेम हो सकता है। अगर शेप सेम है और साइज भी सेम है, उसी सिमिलर फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। बस सीधी सी बात, अभी हम टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे, ठीक है। तो साइज कैन बी सेम, shape can be same, that's why that similar figure will be called as what, congruent। इसीलिए हम कहते हैं congruent figures are also what, similar। ठीक है, congruent figures similar भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई टिपिकल फिगर सिमिलर है, तो इसका मतलब यह हो गया कि उसका साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा, और शेप क्या होगा, सेम होगा। तो साइज डिफरेंट हो गया ना, तो सेम साइज, सेम अगर साइज होता तो वो कॉन्ग्रुएंट बन जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइज डिफरेंट है ही, जो कि मस्ट है यहां पे इस वक्त है। तो इसीलिए कह रहा है कि ऑल सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट भी हो, जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, साइजेस डिफरेंट है। ठीक है, इस वजह से ये सिमिलर फिगर्स हैं, क्योंकि इनका शेप क्या है, सेम है। होता ना कि अरे अच्छा वो तुम्हारा छोटा भाई था, अरे दोनों एकदम एक जैसे लगते हो। अभी नहीं कि दोनों क्लोन हो या दोनों ट्विंस है, ये तो नहीं बोला ना, या एक जैसे। तो ये क्या हो गया, सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अब अगर हम टेक्निकलिटी पे आएंगे, इफ विल कम टू टेक्निकलिटी, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, लेट अस राइट दैट, जो कि एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है कि किसी भी पॉलीगन को सिमिलर कब बोला जाएगा। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि अभी हम बात क्या कर रहे थे, कॉन्ग्रुएंट में साइड भी सेम है, एंगल्स भी सेम है, लेकिन सिमिलर के लिए क्या है, अगर सिमिलर है टिपिकल, तो इसका मतलब उसका साइज क्या होगा, डिफरेंट। तो साइड्स तो सेम होंगी नहीं, साइड्स तो सेम होंगे नहीं, तो अब कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि उसको सिमिलर बोलने के लिए। ठीक है, तो लेट अस राइट दैट, टू पॉलीगन्स are similar, okay, if number one their corresponding angles are equal। लो भाई, जो कॉन्ग्रुएंसी का एक फीचर है वो तो डायरेक्ट ऐसे ही आ गया, एज इट इज, their corresponding angles are equal। ठीक है, अब ये जो सेकेंड फीचर है ये बड़ा डिफरेंशिएटिंग है। एंगल्स तो इक्वल कॉन्ग्रुएंसी में भी था, एंगल्स इक्वल यहां भी है। ठीक है, तो ये जो सेकेंड फीचर है, इट्स वेरी डिफरेंशिएटिंग। ये सेकेंड फीचर क्या है कि द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या बोल रहा है, रेशियो। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है। ठीक है, ये है सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं किसी भी पॉलीगन को सिमिलर बोलने के लिए। अब ये दोनों कंडीशंस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स में आती ही आती हैं, इसीलिए कह रहा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स आर आल्सो सिमिलर पॉलीगन्स। आप कहोगे कैसे, चलो उसको बताते हैं। अब इस टेक्निकलिटी से आएंगे ना, ठीक है। अब ये हो गया ए बी सी,
ठीक है। अब मान लो ये 30 डिग्री है, मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये 60 हो गया, ये 90 दिख रहा है, तो कुछ और बनाओ। 45, चलो मतलब इसको ये ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं, ठीक है। और ये 70 हो गया मान लो, ठीक है। और ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर, ठीक है। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, और ये हो गया 70 डिग्री। अब ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज ये तो कॉन्ग्रुएंट है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। अब हमें यह देखना है कि सिमिलैरिटी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर आल्सो, तो इसका मतलब सिमिलर का फीचर मिलना चाहिए ना। वो जो अभी हमने देखा शेप सेम साइज, तो वो एक लेमैन की तरह है, लेकिन अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं इसको, ठीक है। तो सिमिलर होने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। बीसी का करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू आर, तो बीसी अपॉन क्यू आर, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, यह आ गया भाई 1:1, रेशियो की बात करें तो ऐसे ही लिख लेते हैं, चलो 1:1, ठीक है। अब एसी का करस्पॉन्डिंग साइड देखो तो क्या होगा, दैट विल बी AC अपॉन पी आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया, 1:1। अब देखो इस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी 1:1, 1:1, 1:1। तो यही तो कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, सॉरी सिमिलर फिगर्स के लिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी का कंडीशन मिला यहां पे, इसीलिए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन हर सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट भी हो। तो अगर यहां से टेक्निकली कंक्लूजन निकाले तो हम क्या निकालेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन सिमिलैरिटी की क्या हो गई, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिमिलैरिटी। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम यहां पे ये प्रूफ कर रहे हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। तो और साथ साथ हमने क्या सीखा, जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या होगा, दैट विल बी इक्वल। Is it done?
काब सॉरी काब बीच में फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो गई। मैं ये कह रहा था कि आप नहीं थे तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं, ठीक है। टेस्ट डे अब चेंज हो गया है, थर्सडे में हो गया है, ठीक है। टाइमिंग्स देख लीजिएगा अनाउंसमेंट सेक्शन में। तो 2-3 चेंजेस हुए, डाउट सेशंस में चेंजेस हुए। हो गया, इज इट डन? चलिए, अब सिमिलैरिटी को समझने के लिए हाँ, क्लास तो रहेगी, वो सारी चीजें सेम है, बट टेस्ट डे थर्सडे हो गया। संडे को ऑफ या फिर एक्स्ट्रा क्लास अगर हुई तो उसको लेके, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी सिमिलैरिटी को और समझते हैं। एनसीईआरटी जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, फिर कहते हैं अरे ये कहां से आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये चीज कहां से आ गई, ये तो बताई नहीं थी। अब ये नहीं देख रहे कि जाके खुद भी पढ़ लो, वो तो पढ़ना ही नहीं है ना। चलो, अब यहां पे बढ़ते हैं आगे। अब देखो, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं एनसीईआरटी, और इससे समझेंगे सिमिलैरिटी को, और ये समझेंगे कि सिमिलैरिटी के लिए दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं है कि चलो एंगल इक्वल हो गया तो सिमिलर बोल देंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया तो सिमिलर बोल देंगे, नहीं। अब इस एग्जाम्पल को लेते हैं। अब यहां पे इन्होंने दो कोऑर्डिनेटर्स आपके सामने रखे हुए हैं, शेप सेम दिख रहा है, लेकिन अब शेप साइज पे नहीं जाएंगे, अब किस पे जाएंगे? टेक्निकल फीचर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे बात करें तो देखो, ये एंगल ए है, तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, ये भी 105, ये भी 105। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल क्यू, ये भी 100, ये भी 100। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर 70-70। एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल एस 85, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसी तरह से देखा जाए अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो अगर हम एडी अपॉन एडी ले रहे हैं तो ऐसे लेंगे पी एस, ठीक है, पी एस, तो अब क्या हो जाएगा? 2.1 अपॉन 4.2, तो देखो कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1/2। इसी तरीके से ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो ए बी अपॉन पी क्यू लोगे तो देखो कितना हो जाएगा? 1.5 अपॉन 3, दैट मीन्स 1/2। ये भी रेशियो 1/2 आ रहा है, ठीक है। फिर आप बी सी अपॉन क्यू आर लोगे, सिमिलैरिटी को चेक करना है। तो अब देखो कैसे, क्या मतलब है रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स का, उसको देख रहे हैं। तो बी सी अपॉन क्यू आर लोगे तो 2.5 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरीके से अब सी डी अपॉन आर एस लेंगे, तो सी डी अपॉन आर एस हो जाएगा 2.4 अपॉन 4.8 इज इक्वल टू 1/2। तो देखो, चारों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 100% ये फिगर सिमिलर है। ये सिमिलैरिटी का साइन होता है ये, ठीक है। दिस इज साइन ऑफ सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। इस वक्त ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं इक्वल है। बात समझ में? अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे तो रेशियो भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। लेकिन अगर रेशियो इक्वल है, इस एग्जांपल से एनसीईआरटी ने क्या समझाने की कोशिश की है कि अगर रेशियो इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल, रेशियो इक्वल। भाई आपके पास 50 रुपए, मेरे पास 100 रुपए, रेशियो 1/2 हो गया। एक और बच्चे है उसके पास 5 रुपए, दूसरे के पास 10 रुपए, रेशियो 1/2 है। तो रेशियो सेम होने का मतलब ये थोड़ी है पैसा भी सेम है दोनों के पास, नहीं। तो इसीलिए यहां पे ये बोला जा रहा है कि रेशियो सेम है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इससे जस्ट पहले आपको एग्जांपल दिया कि साइड्स इक्वल है तो रेशियो भी इक्वल आएगा, इस वजह से सिमिलर। करस्पॉन्डिंग फिगर्स भी सिमिलर, लेकिन अगर सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। यहां पे इसका एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने, उसने ये बोला है कि अगर रेशियो इक्वल है भी तो जरूरी नहीं है कि साइड्स भी इक्वल हो। देखो ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, साइड्स अनइक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो उन्होंने समझाया है।
आगे इस एग्जाम्पल के बाद। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखो क्या है, यहां पे आपके सामने दो फिगर्स है। अब आपको ये चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, अब देखने से तो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन चलिए अब टेक्निकल फीचर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखो ये भी 90 है, इसका करस्पॉन्डिंग भी 90 है, ये 90 है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी 90 है, ये 90 है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी 90 है, ये 90 है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी 90 है। तो यहां पे अगर हम देखें तो सिमिलैरिटी के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो वो तो मिल रहा है हमें। अब आते हैं सेकेंड टेक्निकल फीचर जो कि होना जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं साइड्स पे। तो देखो अगर एडी को लोगे तो एडी का करस्पॉन्डिंग एसपी है। ठीक है, तो अब एडी अपॉन एसपी करते हैं, तो देखो 3/3 क्या आ जाएगा, रेशियो 1:1, ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब एबी का करस्पॉन्डिंग क्या है जाइना, पी क्यू है। तो अब ए बी की बात करें, ए बी अपॉन पी क्यू, तो देखो 3/3.5, अब देखो ये आ जाएगा हमारा 1 सॉरी, मतलब दैट विल बी सेम, मतलब डिवाइड भी होगा तो अब देखो कहां तक जाएगा, ये हो जाएगा 3 1s 3, देन डेसिमल, देन 3 1s 3, 1.1 समथिंग। ओके, 1.3 1s 3, 1.16। अब देखो ये रेशियो आया, तो अभी सेकेंड में ही डिफरेंस आ गया, थर्ड फोर्थ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है अभी पहले ही दो साइड्स में, यानी दो साइड्स में ही अनइक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये जो है आपस में सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेकेंड कंडीशन नहीं मिल रही थी। तो ये एग्जाम्पल है कि दोनों कंडीशंस का होना मस्ट है, तभी वो क्या होगा, सिमिलर होगा। इसके आगे फिर एनसीईआरटी ने एक और एग्जाम्पल दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपके माइंड में जो है जाके बैठती हैं, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और वो कितना क्लियर होता है, अभी जो आगे एक्सरसाइज आ रही है उसमें जब पूछूंगा तब पता चलेगा कि कितना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सेकेंड फिगर है, अब वो कहोगे अरे देख के ही नहीं लग रहा। ठीक है, सिमिलर है कुछ भी। अब देखो, हाँ उन्होंने शेप देखा, कोई शेप देख रहा है, कोई साइज देख रहा है फिगर्स का। मैंने कहा शेप साइज तो चलो ठीक है, अब हम टेक्निकल फीचर्स की तरफ आएंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर देखो, यहां पे ये 90 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री है? कोई भी एंगल हो सकता है, मान लो एक्स ले लिया हमने, यहां पे ये 90 डिग्री है, मान लो वाई, ये रोम्बस अगर होगा तो ये भी एक्स होगा और ये भी वाई होगा अगर ये रोम्बस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल्स यहां पे इक्वल नहीं है, एक तो ये फीचर आ गया। ठीक है, एंगल्स इक्वल नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स पे आता है सेकेंड पे। तो यहां देखो 2.1/4.2 होगा, 1/2 रेशियो, 2.1/4.2 1/2 रेशियो, 2.1/4.2 1/2 रेशियो, 2.1/4.2 1/2 ratio means all corresponding sides, इसको येलो से लिख दो, corresponding sides ratio are equal। अब यहां पे भी देखो कि हमें एक फीचर नहीं मिल रहा है, दूसरा फीचर मिल रहा है, तो इसके लिहाज से भी ये सिमिलर नहीं है। तो इन एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि दोनों के लिए, मतलब सिमिलर होने के लिए दोनों कंडीशन जरूरी हैं, वरना वो फिगर सिमिलर नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? तो दोनों में जब एक ही नहीं हो, तो जब एक, दोनों में से एक होगा तो, हाँ तो वही बोला जा रहा है, दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो फिर सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब इसमें कहीं भी किसी भी लेवल का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।
किसी भी लेवल का छोटा सा है डाउट, ताकि फिर आगे बढ़े। यस का आगे बढ़ा जाए। ओके चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 6.1 पे, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडे। अब जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। और अगर आंसर नहीं किया तो फिर उसके बाद बताता हूं मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1, अब ये कह रहा है fill in the blanks using the correct word given in the brackets. Yes Zaina, all circles are congruent or similar. All circles. Yes Afia. Yes Kab, what do you have to say? Yes, exactly similar. Why? रीजन इसका क्या है? क्योंकि जब बोल रहा है ऑल सर्कल्स, तो इसमें एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का भी हो सकता है, एक सर्कल 10 सेंटीमीटर रेडियस का भी हो सकता है। तो ऑल सर्कल्स में तो सब आएंगे, इसलिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, लेकिन सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि देखो अगर एंगल्स की बात करोगे तो सो दैट विल बी सेम इन ऑल सर्कल। और यस, तो अगर वहां पे आप देखो तो जो रेडियाई है, ठीक है, मान लो कि 2 सर्कल आपने लिया है, ठीक है, तो अब यहां पे तो रेडियस हो गया। अब यहां पे अगर रेडियाई को देखोगे तो रेडियाई अब यहां पे 4 सेंटीमीटर है तो सब 4 4 4 होगा, ठीक है। और यहां पे अगर 10 सेंटीमीटर है तो सब 10 10 10 होगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम साइड्स को भी देखें तो अगर 2 रेडियाई है और एंगल सेम है तो ये जो साइड होगी और ये जो साइड होगी, ठीक है, इनका रेशियो इसी सर्कल में जो दूसरी साइड है और इसी सर्कल में जो दूसरी साइड है, इसका रेशियो ऑलवेज इट विल कम सेम। ठीक है, इस वजह से ये क्या होगा? दैट विल बी सिमिलर। चलिए आफिया, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ऑल स्क्वायर्स, यस काब? all squares, yes and yes, that will be similar। सारे स्क्वायर्स, क्यों? क्योंकि सारे स्क्वायर्स का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और सारे स्क्वायर मतलब अगर आप इस स्क्वायर को ले रहे हो, मान लो कोई भी एक स्क्वायर लिया, दूसरा स्क्वायर लिया, तो इसमें आपस में ही साइड्स इक्वल होती हैं। अगर 2 होगा तो सब 2 2 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो सब 3 3 3 होगा। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लोगे तो वो क्या होगा? इक्वल ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस जाइना, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो हमेशा सिमिलर होंगे ही होंगे? बताइए। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, काब ने अपना आंसर पोस्ट कर दिया, लेकिन अभी सामने से आंसर नहीं है, तो इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। आइसोसेलेस, यस आफिया। कौन सा ऐसा ट्राइंगल हो जो आपस में इक्वल होगा? आइसोसेलेस। ओके, आइसोसेलेस नहीं होगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में सारे एंगल्स इक्वल होंगे ही होंगे, तब 60 60 60 60।
और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल को लोगे तो ये जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होंगी, तो इसमें भी तो तीनों साइड इक्वल होंगी। अगर ये 1 1 1 है तो अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 3 होगा। तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, भाई सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल चाहिए ना। ये थोड़ी चाहिए कि यहां 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, यहां 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और यहां पे ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। इसको ध्यान में रखिए कि कोई भी पॉलीगन है, इसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, जितने उस पॉलीगन के पास साइड्स हैं उनका रेशियो। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, चलिए। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, मतलब इन दोनों में से आपको ऑप्शन देना है। तो दो पॉलीगन को हम सिमिलर तभी कह सकते हैं if their corresponding angles are, yes, that is equal, and their corresponding sides are in the same ratio या फिर proportional। ठीक है। Now give two different examples of a pair of similar figures। Similar figures का example दीजिए। Yes, Kaab। Okay। देखें काब का क्या आंसर आ रहा है। We have to give two different examples of a pair of similar figures। तो ऑल स्क्वायर्स, अभी हमने पढ़ा कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो यहां पे कोई सा भी आप दो ले लीजिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एंड सर्कल्स। ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर्स, जो सिमिलर नहीं है, कोई दो एग्जांपल दीजिए डिफरेंट। रोम्बस एंड स्क्वायर, वेरी गुड, चलिए हमने इसको मान लिया, रोम्बस एंड स्क्वायर। और काब चैट बॉक्स में लिखिए, जायना आप ऐसे ही बताइए। रोम्बस एंड स्क्वायर, ऑब्वियसली दीज आर नॉट सिमिलर फिगर्स। एक तो ये एग्जांपल हो गया, और दूसरा क्या एग्जांपल हो सकता है जो आपस में सिमिलर ना हो। सर्कल को किसके साथ? देखिए जब भी आप सिमिलर, हाँ बिल्कुल, देखो सिमिलर फिगर एकदम, एक ट्राइंगल ले लिया, एक सर्कल ले लिया, बिल्कुल ये भी वैलिड है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा ऐसा एग्जांपल दें जहां पे लगे कि हाँ कुछ जानते भी हैं, मतलब जानते तो ये, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये इनकरेक्ट नहीं है कि ट्राइंगल, लेकिन जब हम कोई फिगर लें जिसमें रेक्टेंगल क्या है 4 साइड्स, तो दूसरा साइड भी, दूसरा फिगर भी ऐसा लें जिसके 4 साइड्स हो। ठीक है, अगर ट्राइंगल में लिया आपने तो ऑल स्केलीन ट्राइंगल्स, स्केलीन ट्राइंगल्स वो होते हैं जिनके तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन ऑल हम नहीं कह सकते क्योंकि स्केलीन ट्राइंगल्स का रेशियो इक्वल करस्पॉन्डिंग साइड्स का हो सकता है। ठीक है, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स तो होंगे ही होंगे, जिसको कहते हैं क्या, दैट इज सिमिलर। अब बताइए, अब आपके पास देखिए, जैसे इन्होंने अभी बोला आप, यानी कि रोम्बस एंड स्क्वायर एकदम ठीक आपके सामने आ गया, जैसे लग रहा है एआई एक्टिव है इस वक्त। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट, सिमिलर है या नहीं है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये नहीं लिखना है हाँ ये है, यस इट इज, यस इट इज नॉट। अब यहाँ पे ये तो आप बोल ही दोगे, आप डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है, तो वहां पे लिखोगे कि यस द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट सिमिलर, फर्स्ट कंडीशन देन सेकंड कंडीशन, दोनों आपको मेंशन करना है। ठीक है, हाँ वहां पे अगर हाफ मार्क्स का है तो यस नो में भी जवाब दे सकते हो, अगर वो 1 मार्क का है तो आपको देखना पड़ेगा भाई दोनों कंडीशन 0.5 में आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि अगर सिमिलर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर सिमिलर है तो क्यों है। तो लेट अस सी दैट। तो अब यहां पे अगर आप देखो तो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा कि नो, द करस्पॉन्डिंग,
sorry, not corresponding. The quadrilaterals are not similar because number one, the corresponding angles are not equal. ठीक है, तो इतना ही काफी है. जब एंगल ही नहीं मिल रहा है, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम है. सेकेंड, बट दिस रेशियो of corresponding sides are equal. ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है. फिगर डिफरेंट है और वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है और मुझे देखने में थोड़ा सा अलग, ये सब नहीं करना है. corresponding angles are not equal, ये चीज मेंशन. हालांकि ये फर्स्ट पॉइंट ही काफी है. ठीक है, अगर सिर्फ आप इतना ही लिख दोगे तब भी काफी है. ये सिमिलर नहीं है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है. ठीक है, ये हो गया. इसमें कोई डाउट? तो एक्सरसाइज 6.1 हमने खत्म की. अब आते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. क्लास नहीं खत्म हुई है, एक्सरसाइज खत्म हुई. 6.2 नहीं, पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे. बुक खोल ले ताकि कोई किसी को दिखाई देगा फिर कि कहां चल रहा है मामला. यस कब, इज इट डन? Yes, Kab, are you there? Is it done? I think Kab is disconnected. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now similarity of triangles. अब बात अब स्पेसिफिकली किसकी होगी? ट्राइंगल्स की. अभी किसकी बात हो रही थी? पॉलीगन्स की. मतलब कोई भी 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, कोई सा भी पॉलीगन. तो यहां पे लिखेंगे टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर if A, their corresponding sides are equal. Their corresponding sides are equal. B है वही चीज, बस यहां पे थोड़ा सा ट्राइंगल को स्पेशली यूज किया जा रहा है बस. ठीक है, their corresponding sides are equal and their corresponding sides, sorry, angles are equal. Their corresponding sides are in the same ratio, or we can call it proportion. ठीक है, तो यहां से एक चीज जो हमें समझ में आती है, जो बार बार बोला जा रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो देखो, ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, साइड्स तो बात की बात है ना, अगर इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ऐसे दो ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स. क्या बोलेंगे? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स. मतलब
वो ट्राइंगल्स जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि जो मतलब एक मतलब मैथमेटिशियन बेसिकली थेल्स के बारे में बात आती है। ठीक है, उसने ये रिलेशन दिया इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स का। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसने, थेल्स ने ये कहा, किसने बोला, थेल्स ने। थेल्स ने बहुत फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन है। ठीक है, उसने ये कहा कि अगर ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर हैं, सो द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, क्या बोला उसने, द रेशियो ऑफ एनी टू, लेकिन क्या होने चाहिए, वो क्या बोल रहा है, एनी टू, लेकिन साथ में क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग। एनी टू का मतलब ये नहीं कहीं से कुछ भी उठा लो, वो कैसे होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। सो एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके, इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स, अगर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स in two equiangular triangles is always same। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनी टू का मतलब क्या हो गया, और ऑलवेज सेम, यानी अगर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है 20 डिग्री 40 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री 20 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, अब बचा कितना, 120 50 30, यही तो होगा, तभी तो 180 आएगा। ठीक है, 130 130। अब मैं नहीं कह रहा कि ट्राइंगल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, हाइपोथेटिकल दे रहे हैं अभी, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वी एंगुलर। तो अगर इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है तो किसी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जब भी लोगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ये ट्राइंगल के बारे में खास। यस, यस काब, एम आई ऑडिबल? रेशियो यही कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल इक्वी एंगुलर हैं, ये पहले कंडीशन बोल रहा है, इक्वी एंगुलर अगर हैं तो जब साइड्स का रेशियो लोगे तो वो सेम आएगा ही आएगा। अरे दो सेम क्या, जब कंपेयर तो दो ही को करोगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस अपॉन दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू दिस। यस यस, अगर वो इक्वी एंगुलर हैं, एग्जैक्टली अगर एंगल्स इक्वल है तो रेशियो सेम आएगा। तो जब रेशियो सेम आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए यही तो दो कंडीशंस हैं, ये आपस में एंगल्स क्या इक्वल होने चाहिए, मतलब एंगल्स इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। तो थेल्स क्या बोल रहा है कि अगर इक्वी एंगुलर है तो साइड्स का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम ही आएगा। इसको चेक भी करेंगे आगे, ठीक है, लेकिन कल करेंगे। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे थ्योरम 6.1 से, ठीक है, और उसके प्रूफ को करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारी चीजें खत्म कर दी एक्सरसाइज में से, एकदम एक्सरसाइज तो ऐसा लग रहा कुछ है ही नहीं, अब बचा ही नहीं हुआ है कुछ। ठीक है, सिमिलैरिटी में भी और सारी चीजों में पहले काफी क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन इसमें से कुछ हटाया गया है। ठीक है, लेकिन तब भी बड़ा चैप्टर है। आज इसके ऊपर क्या हम भेज सकते हैं, देखो अभी मैं डिसाइडेड नहीं हूं, मैं क्विज भी भेज सकता हूं, मैं असाइनमेंट भेज सकता हूं। भाई असाइनमेंट जाएगा तो असाइनमेंट का जाएगा मैसेज, पता चल जाएगा असाइनमेंट आ गया। क्या मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं असाइनमेंट से क्यों, देखते हैं क्या क्या आ सकता है, क्विज आ सकता है, असाइनमेंट आ सकता है। ठीक है,
चलिए फिर मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।